VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। खबर बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के आयुष यादव हत्याकांड की है, जहां मृतक आयुष को उसके घर के दरवाजे पर ही दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, जिस पर मृतक आयुष की बहन भड़की हुई है। इस गुस्से में हत्यारों को गोली मारने की चेतावनी देते हुए कहा है कि हम मारेंगे, हमें जहां दिखेंगे वहां गोली मारेंगे, अपने बाबू के लिए। साथ ही पिता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और हत्या को लेकर भिलतरा रोड में प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि पुलिस की पकड़ से अपराधी दूर है। पुलिस के हाथ खाली है। मीडिया से रूबरू होते हुए मृतक आयुष यादव के पिता तथा बहन ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। हम मारेंगे, हमको जहाँ दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। प्रशासन ये बात सुन ले, और प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले, प्रशासन सुन ले, पूरा देश सुन ले। हम मारेंगे, हमको जहाँ दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। प्रशासन ये बात सुन ले। भैया को हमेशा घेरने मारने के लिए, ये करने के लिए, वो राज हर जगह जाता था फिरौती देने। रुद्रा पे मेरे बाबू को मारने आए थे सब, वहाँ पे फायरिंग किए थे सब मेरे बाबू के ऊपर। मेरा बाबू बच गया। इससे कितना दिन पहले फायरिंग हुई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ। तो और फिर बीच में भी भैया फरवरी में ना मुजौना में गया था भैया मेरा फंक्शन में, आलोक सिंह के द्वार पे। वहाँ पे वो पवन वहाँ आके भैया के एकदम सामने से फायरिंग किया था। उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। और वो सीधे फायरिंग कर रहा है और मुकदमा अज्ञात लिखी जा रही है। और मुकदमा क्या कैमरे में वो सीधे दिखा है, वो दिखा है, राज दिखा है, और मुकदमे में अज्ञात लिखा गया। अपना नाम बता दीजिए। प्राची यादव, आयुष यादव की छोटी बहन जी। मेरे बाबू को जिस दिन ये चीज हुई थी, उस दिन जो राका नाम के हैं वो मेरे बाबू को घर से लेके गए थे। मेरा बाबू शाम से उन्हीं के साथ था। फिर मेरा बाबू घर आता है, उसको गोली लग चुकी थी, वो दरवाजे पे आके गिर गया था। हम दरवाजा खोले, वो मेरे ऊपर आके गिर गया। हम उसको अंदर लेके गए। हम बोले भैया क्या हो गए, के मरला सब। 4 लोग का नाम ले रहा था, राज, पवन, राबिन, रोहित, कि यही गोली मारे हैं सब। राका भैया से पूछे कि आप बाबू को देखे हैं कौन मारा है, तो वो कह रहे नहीं हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम CCTV देख रहे हैं तो वो तो बाबू के साथ ही खड़े हैं। मेरा बाबू तो गया, तो अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो हमको इंसाफ चाहिए। हमको सबका घर, अभी तक क्या कर रही है प्रशासन? किसी के घर के व्यक्ति को बैठाने से वो सब थोड़ी आ जाएंगे। राज तरफ पे कितना मुकदमा है, पवन सिंह पे कितना मुकदमा है। जाएं घर की नीलामी करवाएं, कुर्की करवाएं। अब कहाँ है योगी आदित्यनाथ? अब बुलडोजर उनका नहीं गिरेगा, अब बुलडोजर नहीं जाएगा। बोलिए, आग्रह करिए, क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? हमारा बाबू तो गया, कम से कम उसको न्याय तो दिलवाए। आपने जिनका नाम लिया है उनसे कोई पुरानी रंजिश रही है आपके? वो हमारे बाबू को देख के जलते थे। हमारा बाबू आगे बढ़ता था और कुछ नहीं, उनसे मेरा कुछ भी पर्सनल नाता नहीं था, कोई चीज नहीं थी। वो हमारे बाबू को देख के बस जलते थे कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। क्या करते थे आपके भैया? मेरे भैया होटल मैनेजमेंट का काम करते थे, वाराणसी में उनका होटल चलता था। हाँ। प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या कार्रवाई है? मेरे भाई को गए हुए 1 दिन हो गया, कोई पकड़ाया है? क्या कर रही है प्रशासन? पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस झक मार रही है। मेरा बाबू कहाँ है? मेरे बाबू को तो अब वापस लाएंगे लोग नहीं? घर तो यही है ना, रोहित, राज का, राबिन का। घर पे बुलडोजर गिरवाएं, क्या करेंगे लोग? अब तो हमारा कोई नहीं है। हमारे पापा को कौन देखेगा? वो लोग देखने आएंगे। हमारा आग्रह है, निवेदन है कि हमारे बाबू को इंसाफ मिलना चाहिए। सबके कोई नहीं आ रहा है तो घर पे बुलडोजर गिरवाइए। उनकी माँ बहन जो बैठी है थाने में लेके जाइए, देखिए कैसे नहीं आते हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो अच्छे से कार्रवाई होगी तो तब ना आएंगे। एक लोग को जाके बैठा देने से थोड़ी आ जाएंगे। लेके बैठाए तो जाइए, उनको मारिए, पीटिए, उनसे फोन करवाइए कि देखो तुम्हारे घर के ऐसे बैठे हैं, कैसे हमारे बाबू वो लोग जानेंगे? ऐसे फरार वो राज काम करने से 4 घंटा पहले कैसा पोस्ट डाला है कि आंधियां उड़ जाती हैं, हवाएं मिटा नहीं सकती हैं। इतना वो हो गया है उसका, इतना हो गया है। प्रशासन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है प्रशासन, कोई काम की प्रशासन नहीं है।
संतुष्टि नहीं है हमको कोई प्रशासन से। अभी आप कही हैं कि हमारे भैया जब आगे बढ़ रहे थे उनको देख करके लोगों को जलन हो रही थी, इन लोगों को जलन हो रही थी। तो क्या भैया इससे पहले भैया आपसे कुछ बात कहे थे कि हमारी कुछ पुरानी रंजिश, कुछ दुश्मनी चल रही है? हमेशा ऐसा करते थे सब, धमकियां मिलती थी? भैया को हमेशा घेरने मारने के लिए, ये करने के लिए। वो राज हर जगह जाता था फिरौती देने। रुद्रा पे मेरे बाबू को मारने आए थे सब, वहाँ पे फायरिंग किए थे सब मेरे बाबू के ऊपर। मेरा बाबू बच गया था। प्रशासन को उस समय आप लोग तहरीर नहीं दिए थे? दिए थे, सब पता है प्रशासन। इससे कितना दिन पहले फायरिंग हुई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ। तो और फिर बीच में भी भैया फरवरी में ना मुजौना में गया था भैया मेरा फंक्शन में, आलोक सिंह के द्वार पे। वहाँ पे वो पवन वहाँ आके भैया के एकदम सामने से फायरिंग किया था। उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। और वो सीधे फायरिंग कर रहा है और मुकदमा आगे लिखी जा रही है। और मुकदमा क्या कैमरे में वो सीधे दिखा है, वो दिखा है, राज दिखा है, और मुकदमे में अज्ञात लिखा गया है। प्रशासन क्या है? प्रशासन कुछ नहीं, यानी कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है प्रशासन। और प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले प्रशासन, सुन ले पूरा देश सुन ले, हम मारेंगे। हमको जहाँ दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। प्रशासन ये बात सुन ले। योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से क्या कहें? क्या कर रहे हैं योगी जी? पूरे प्रदेश के मंत्री है ना। तो आइए देखें, बाबू गया मेरा, प्रधानमंत्री है ना वो। तो आइए, मुख्यमंत्री है तो हमारे बाबू को वापस ले ना पाएंगे। उनको बोलिए कि बुलडोजर गिराएं, न्याय दिलाएं। घर गिरवा देंगे तो क्यों नहीं आएंगे सब? घर से सबकी माँ बहन को निकाले बाहर, देखते हैं कौन माई का लाल है कि जो नहीं आता है। अपनी माँ का दूध पियोगे सब तो खुद आएंगे सब, जब उनकी सबकी माँ बहन रोड पे निकलेंगी सब तो निकलवाए नचवाए रोड पे। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन अभी तक घर से 1-2 लोग को उठाने से प्रशासन का काम हो जाएगा? ऐसे काम होगा? आज का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, तहसील स्तरीय था, बेथा रोड तहसील में। जो घटना हुई थी आयुष यादव की जो हत्या हुई, उसी में जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के था अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो 16 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा। इसी आशय से लोग आए थे। तो अभी तो इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है, टीम गठित भी हो गई है, फिर किस बात का प्रदर्शन किया जाएगा? मुकदमा दर्ज हो गया, टीम गठित हो गई है, इतना ही अंतिम थोड़े होता है। गिरफ्तारी होना चाहिए ना। कई दिन हो गया। यदि अपराधी मुलजिम जो है, यदि वो है अज्ञात है, अननोन है, तो उसमें कठिनाई आती है। तमाम तरह से तमाम उसके रिसोर्स जो होते हैं उसके हिसाब से पता लगाया जाता है किधर है, कहाँ है, कौन हो सकता है। ये संभावना वाली चीज़ तो है नहीं। जब मृतक जो है मृत्यु से पहले स्वयं बयान दे दिया, उसका बयान अपने आप में काफ़ी होता है। उसने जिसका नाम लिया वो सब सार्वजनिक है, उस पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। कई दिन हो गया और अभी तक नहीं हुआ, इसकी वजह से हुआ। तभी तो सीओ साहब आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं आप लोग? सीओ साहब ने कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा, कई टीमें हैं लगी हैं और हम लोग निरंतर प्रयास में हैं कि गिरफ्तारी हो। हम लोग चाह रहे थे टाइम बाउंड घोषणा हो जाए, और टाइम बाउंड नहीं देने के पीछे भी उनकी मजबूरी थी कि भाई हम कह देंगे कि कल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इस वजह सोचे कि भाई टाइम हम निर्धारित न करें, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा। हम लोग प्रयास इससे ये भारत संविधान से चलता है, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही हम लोग आए थे। यदि आश्वासन दिए हैं नहीं होगा तो हम लोग ऊपरी स्तर पर जाएंगे, हम लोग जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। ये मामला ऊपर तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जाएगा। साइलेंट हम लोग थोड़े बैठेंगे। कई घटनाएं, कई वारदात हो चुका और ये जिले का सबसे शांतिप्रिय जगह रहा है और पिछले कुछ महीनों से ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दावा तो ये था जिला प्रशासन का, जिस दिन डेड बॉडी आई वाराणसी से पोस्टमार्टम के बाद, ये लोग तो सब फाइनल कप्तान से भी बात हुई, सब लोग कहे कि एकदम ये हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। और उनके पिता को भी ये लोग मोटिवेट कर लिए थे उधर से ही, और उसके बाद भी अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। तो ये जैसे सरकार है, सरकार के मंशा के हिसाब से ही तो ये लोग काम। प्रथम दृष्टया भाई उनकी गिरफ्तारी हो ये है, उसके बाद से वो परिवार है उसका सुरक्षा या इस देश के अंदर तमाम तरह के सहयोग, आर्थिक सहयोग भी शासन सत्ता से दिए जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसका बेहतर तरीके से उच्च स्तरीय जाँच भी होना चाहिए इसका।
योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस पे संदेह क्या कहते हैं संज्ञान लें और पूरी निष्ठा के साथ संज्ञान लें। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के हैं सर, आप किसी एक जात विशेष के एक समाज के नहीं हैं। अगर इस तरह आप मानते हैं तो बात अलग है। मैं तो मानता हूं कि आप पूरे समाज के मुख्यमंत्री। जब मुलजिम नहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री महोदय बुलडोजर गिरावे, बुलडोजर लगावे, राज सराफ के घर पर गिरावे, रोहित सोनी के घर पर गिरावे, पवन सिंह का घर गिरावे। क्यों बैठे हुए हैं? उनके मुंह में ताला लग गया है। सर अपना नाम बता दीजिए। बच्चा यादव है सर, एक कैसी घटना हुई है? हमारे बालक के साथ हुई है। बालक हमारा बनारस में भी कुछ काम करता था, कभी कभी आता था। यहाँ आने के बाद धोखे से उसे गोली मार दी गई, जिसमें यहाँ की पुलिस प्रशासन, मैं खुले तौर पर चैलेंज करता हूँ कि लापरवाह है। क्योंकि राज सराफ नाम का लड़का है, 11 मुकदमा, उसके ऊपर 11 मुकदमा है। पवन सिंह है मझोलिया का, हम जानते हैं 18 मुकदमा है। रोबिन सिंह है इधर का, जिला बेलौली के आसपास का डिस्ट्रिक्ट मऊ में 20 मुकदमा है। एक है रोहित सोनी है, दो SC/ST उस पर लगी हुई है। लेकिन पुलिस धन उगाही में लगी है। आखिर इन मुलजिमों को अगर छोड़ी है, अब तक अगर नहीं छोड़ी होती तो यह दुर्घटना नहीं होती। अगर पहले ही उठा ले रही थी, जेल भेज दी गई होती, तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। तो इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। इनको अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे सब। लड़का हमारे लड़के को काम करने नहीं देना चाहते थे या आगे बढ़ रहा है, उससे उनकी जलन थी। इस तरह की और कोई हमारी न पवन से न राज सराफ से मेरा कोई व्यक्तिगत, हमारे परिवार का, हमारे बच्चे का इस तरह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े थे। बार बार झगड़ा भी किए मेरे बच्चे से, लेकिन पुलिस प्रशासन में ठोस कदम नहीं उठाई। अगर उठा ली होती, जेल भेज दी गई होती, तो आज यह नौबत देखने को नहीं मिलती। मैं कप्तान साहब संबोधित करके कह रहा हूँ, मुझसे कल बात हुई थी, लेकिन अभी तक कप्तान महोदय टेलीफोन से बात कर लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई अब तक क्या कहते हैं कार्रवाई सुदृढ़ रूप से करती दिखाई हमको नहीं दे रही है। घटना से कितने समय पहले वो निकले थे घर से? घटना से यही रोड तक गया था, मेन रोड तक, और रोड से लौट रहा था, घर आना था। 7 बजे में 2-4 मिनट इधर उधर रहा होगा। और मैं बाजार से मैं भी आया, सब्जी रखा, और उस समय सीधे मैं बाथरूम में घुसा था जब दुर्घटना हुई। तो क्या समय हो रहा था? 7 बज रहा था, 2-4 मिनट इधर उधर। तो सर प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी तक तो नहीं संतुष्ट है। अरे संतुष्ट मुलजिम नहीं मिल रहा है। गिरा दो घर उसका, देखो मुलजिम कैसे आता है। उसका घर गिरा दोगे तब न आएगा घर। कुर्किल्लामी करा दो, देखो मुलजिम कैसे आता है। तुम घूम रहे हो, मोबाइल बंद करके घूम रहा है, तुम खोज रहे हो। कितने बच्चे हैं सर आपके? बस हमारे वही बालक थे, 2 बच्चियां हैं जी। तो सर योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस पे संदेह क्या कहते हैं संज्ञान लें और पूरी निष्ठा के साथ संज्ञान लें। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के हैं सर, आप किसी एक जात विशेष के एक समाज के नहीं हैं। अगर इस तरह आप मानते हैं तो बात अलग है। मैं तो मानता हूं कि आप पूरे समाज के मुख्यमंत्री हैं। बुलडोजर की भी मांग करते हैं क्या? जब मुलजिम नहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री महोदय बुलडोजर गिरावे, बुलडोजर लगावे, राज सराफ के घर पर गिरावे, रोहित सोनी के घर पर गिरावे, पवन सिंह का घर गिरावे। क्यों बैठे हुए हैं? उनके मुंह में ताला लग गया है।